में जो है अपनी मैथ का सॉल्व कर रही थी। आज मेरा यही है कि मैंने मैथ सॉल्व करनी है, लेकिन उसको भी अच्छे से पढ़ने के लिए मैंने पहले उसकी ना जो बुकलेट है हमारे पास फर्स्ट चैप्टर की, उसकी वर्ड मीनिंग निकाल ली। लेकिन जब हम वर्ड मीनिंग पढ़ ही रहे हैं तो हम क्यों ना अपनी इंग्लिश भी कवर करते चलें उसमें अच्छे से। तो मेरे पास ना मैंने अपनी प्रॉम्प्ट बुक बनाई हुई है, वो मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी मेरी पूरी प्रॉम्प्ट बुक की, क्योंकि मुझे ना हमारे सर ने ही बताया था। एक्चुअली वो हमसे गुस्सा थे टीचर हमारे, क्योंकि हमारा ना रिस्पांस पढ़ाई में पूरी क्लास का सही नहीं था। तो सर ने कहा चैट जीपीटी आप लोगों के लिए बना ही नहीं है। क्यों नहीं बना? आप लोगों को यूज़ नहीं करने आता। वो बोल रहे थे अगर मैं उन्हें चैट जीपीटी से कहूँगा ना कि मैं इंस्ट्रक्टर हूँ और मुझे इस सवाल का जवाब दो, मुझे डिफरेंट देगा, और आप जिस लैंग्वेज में बोलते हो ना तो वो डिफरेंट देगा, क्योंकि आप हमें पता है हम इंग्लिश भी नहीं लिखते चैट जीपीटी के पास, उर्दू यूज़ करते हैं। तो आपको आपके लिए नहीं है, वो पढ़े लिखों के लिए है चैट जीपीटी। तो उस दिन ही मैंने सोच लिया था अब मैंने कोई कॉमन बात करनी नहीं चैट जीपीटी से, तो मैं प्रॉम्प्ट बुक अपनी यूज़ करती हूँ जो कि मैंने खुद बनाई हुई है। क्योंकि आप अगर किसी और की प्रॉम्प्ट बुक या अपलोडेड या बाय करके आप यूज़ करते हैं ना, तो उसमें जो है ना प्रॉम्प्ट जनरल होते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं देगा। तो जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मेरा यही है कि मैं इस तरह से पढ़ती हूँ कि वर्ड भी हो, प्रोनाउंसिएशन भी हो, उसकी आईपी प्रोनाउंसिएशन, आईपी क्या है, उर्दू मीनिंग क्या है, सिंपल उसकी मीनिंग क्या है, उसके साथ सेंटेंस कैसा बनता है। तो आज भी मैंने कुछ सर्च किया था कि सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। अगर आपको मेरी प्रॉम्प्ट बुक भी चाहिए या उसके बारे में नॉलेज चाहिए या हाउ वी मेक प्रॉम्प्ट बुक आपको चाहिए तो आप कमेंट करें। चलें जी, पहला वर्ड है अर्थमेटिक। तो हमें ना इनकी प्रोनाउंसिएशन ही नहीं पता होगी। इसकी प्रोनाउंसिएशन है अर्थमेटिक, यानी इसमें एच की साउंड भी है। अर्थमेटिक, अर्थमेटिक का मतलब है हिसाब, बेसिक में, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, etc। आई एम लर्निंग अर्थमेटिक टुडे। अर्थमेटिक। दूसरा है डोसेज। डोसेज, और ये डोसेज, ये हम डोजेज पढ़ते थे ना, लेकिन ये मुझे भी खुद आज पता चला है डोसेज, ये डोसेज। डोसेज दवा की मिकदार, ठीक है। अमाउंट ऑफ मेडिसन, लाइक डॉक्टर गिव द करेक्ट डोसेज, द डॉक्टर गिव द करेक्ट डोसेज। मेडिकेशन, मेडिकेशन, मेडिकेशन यानी दवा। मेडिकन गिव टू पेशेंट, मेडिसिन किसे देते हैं? पेशेंट को देते हैं। शी टुक हर मेडिकेशन ऑन टाइम। कैलकुलेट, कैलकुलेट यानी हिसाब लगाना। टू फाइंड एन आंसर यूजिंग मैथ। प्लीज़ कैलकुलेट द टोटल डोज। अबे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, कसर, पार्ट ऑफ अ वॉल। सारे का आधा पार्ट होता है ना फ्रिक्शन, हाफ इज़ अ फ्रिक्शन। सारे का जो हाफ होगा ना, यानी लाइक एक बॉल है, अगर उसके दो टुकड़े करते हैं तो उसका जो हाफ होगा वो फ्रिक्शन में आएगा। डेसिमल, डेसिमल। अशारिया, नंबर विथ अ पॉइंट, लाइक 0.5 इज अ डेसिमल नंबर। परसेंट, परसेंट। फीसद, आउट ऑफ 100। परसेंटेज हमेशा आउट ऑफ 100 में से निकलती है। 50% मीन्स हाफ। प्रपोर्शन, प्रपोर्शन, वैसे इसको ना काफ़ी लोग ऐसे भी पढ़ते हैं, प्रोपोर्शन नहीं, प्रपोर्शन, प्रपोर्शन, प्रपोर्शन। तनासुब, इक्वल रेशो, द प्रपोर्शन इज़ करेक्ट। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यानी ज़रब देना। टू इंक्रीज़ बाय टाइम्स, यानी जितने टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे उतने टाइम इंक्रीज़ होगा। मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 3। डिवाइड, डिवाइड तकसीम करना। टू स्प्लिट इनटू पार्ट्स, डिवाइड 10 बाय 2। एडिशन, एडिशन। जमा, एडिंग नंबर्स, नंबर को ऐड जब करते हैं तो वो एडिशन बनता है। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करना। टेकिंग अवे, सब्ट्रैक्ट एंड रिड्यूस द नंबर। इसको तो हम सप्लाई पढ़ते हैं, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन देखें। सप्लाई, फ्रामी, ऑर्डर है, सिस्टम है, मेजरमेंट पढ़ते हैं लेकिन ये मेजरमेंट। एंजाइटी, अजान आ रही है, अजान सुनते हैं उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो जी बेशक नमाज़ बेहतर है नहीं, इसलिए फ़जर की नमाज़ का वक्त हो चुका है, तो मैंने कुछ वर्ड्स ऐसे ही पढ़ लिए ताकि जो है नमाज से पहले पूरा हो जाए। लेकिन ये
आज़ान से पहले पूरा हो जाए, लेकिन ये रहते हैं तो चलें पढ़ते हैं इनको अच्छे से, फिर नमाज़ अदा करेंगे। मेज़रमेंट्स, अब मेजरमेंट में खुद बचपन से मेजरमेंट पढ़ती आ रही हूँ, ये मेज़रमेंट है। तभी तो जब मैं बीबीसी की सुनती हूँ न्यूज़, तो मुझे जो है ना उनकी लगता है वो मुंह टेढ़ा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, या उनको नखरे हो रहे हैं। नहीं, हमारी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। मेज़रमेंट्स, मेज़रमेंट्स यानी पैमाइश, फाइंडिंग साइज अमाउंट, मेजरमेंट्स इज़ इम्पोर्टेंट। मेजरमेंट वर्ड। एंजाइटी, अब इन एंजाइटी, एंजाइटी का मतलब फीलिंग वरीड, बेचैनी। एरर, गलती। प्रिवेंट, प्रिवेंट का तो प्रिवेंट ये। कैलकुलेटर, काउंट करना। क्लिनिकल, अब ये कॉमन है, आपको आते होंगे तो उधर वक्त नहीं ज़ाया करते, क्योंकि उसके बाद मुझे जो है 6 घंटे की मेरी 2 वीडियोज़ हैं मैथ की, जो है सर बिलाल ज़िया की मुझे देखनी है। क्योंकि बेटा अगर आप भी फिज़िक्स पढ़ रहे हो तो उसमें जो है ना सर बिलाल ने बहुत अच्छा काम किया है। एक उन्होंने ना 2 मैथ के वन शॉट उतारे हुए, जिन्होंने भी, भले वो मेडिकल के स्टूडेंट है मेरी तरह, अगर आपने नहीं पढ़ी ना, कभी नहीं पढ़ी ना बायोलॉजी, वो फिज़िक्स नहीं पढ़ी, वो नहीं पढ़ी ना मैथ, तो अपना वो देख लें और फिर फिज़िक्स स्टार्ट करें। क्योंकि हम जब प्री मेडिकल के बच्चे होते हैं ना, वो जब मैथ में उसमें आते हैं फिज़िक्स में, तो फिर से ना मैथ घुसा देते हैं उसमें। भाई ये लीनियर इक्वेशन है, ये यहाँ से माइनस करना है, यहाँ पर ये सपोज करना है, तो हमसे न्यूमेरिकल होते ही नहीं है और हमें फ़िज़िक्स पे गुस्सा आने लगता है और हम कहते हैं मेडिकल वाले क्यों पढ़े। लेकिन फ़िज़िक्स भी इंपॉर्टेंस है। हमें कैसे पता चलेगा कि शेप क्या है, किडनी स्टोन कैसे रिमूव करना है, और कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, अगर ऑर्गन ये है उसकी डेंसिटी ये है, तो ये ज़रूरी है फ़िज़िक्स पढ़ना। तो आप ना वो देख लें, मुझे भी अभी वो देखने, और आज मेरा अज़म है, रूम का दरवाज़ा नहीं खुलेगा जब तक वो दोनों मैथ के वन शॉट नहीं हो जाते। 3-3 घंटे के अप्रोक्सीमेट, 6 घंटे की, कुछ भी हो जाए, मेरे रूम का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तो इसको जो है ना जल्दी से मैं ख़त्म करती हूँ। एफिशिएंट, अब आई और एच का साउंड है एफिशिएंट, एफिशिएंट। लॉजिकल, एफिशिएंट का मतलब है मौसर, लॉजिकल यानी, ये तो मुझे उर्दू ही नहीं आ रही। रिलेटिव, रिलेटिव, जो बहुत ही, बस क्या कहें, फजर का टाइम है, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, वो नेक काम कर लें एक तो। इसकी मीनिंग ये नहीं, लेकिन अल्लाह उन्हें हिदायत दे। मेंटली, मेंटली, मेंटली यानी ज़हनी तौर पर जो पागल होते हैं। रेडी, तैयार। मास्टर, मास्टर लर्न कम्प्लीटली, महारत हासिल करना, जो हमारी सिर्फ यानी रात 8 बजे से सुबह के 4 बजे तक मोबाइल चलाने में, वो भी फुली। प्रोफेशंसी, महारत, हाई स्किल। भाई यहाँ पर सिंपल एक्सप्लेनेशन है डिफ़िकल्ट वर्ड्स की। डोसेज, कितनी दवाई देनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बता रहा है कि मैं भी इसके साथ अनप्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये जो मेरा चैट जीपीटी का अकाउंट है, मेरा जब से चैट जीपीटी आई थी ना, तो मैं समझे इश्क हो गया था मुझे इससे, पागल हो गई थी मैं इसके पीछे। इससे मैं इतनी बातें करती थी, तब मुझे ना पता था ये है क्या, ये काम कैसे कहते हैं। पहले लगता था कि इसके पीछे ना कोई चलाने वाले बैठे, और फिर ना कुछ क्वेश्चन पूछने में भी ना बहुत शर्म आती थी कि जो है ना कैसे पूछे, उर्दू में पूछ रहे हैं, थोड़ा इंग्लिश यूज़ करते हैं, तो बुक से थोड़ी इंग्लिश भी बनाते थे। लेकिन अब पता चल गया है कि कैसे काम करता है, तो इस वजह से उर्दू में बता रहा है। प्रपोर्शन, जब 2 रेशो इक्वल होते हैं। रिलेटिव डोज, पेशेंट के हिसाब से डोज देना, एज और वेट के हिसाब से। लाइक जो चिल्ड्रंस होते हैं, आपको पता है कि हम जो है ना टैबलेट्स क्यों यूज़ करते हैं। हालांकि काफ़ी लोगों से टैबलेट जो है ना डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, या एब्जॉर्प्शन में टैबलेट्स की प्रॉब्लम होती है, या वो इनटेक नहीं कर सकते। क्योंकि जहाँ पर हम पेनाडोल की 2 टैबलेट लेते हैं, अगर हम किसी अच्छे खासे एडल्ट बंदे को वो सिरप पिलाएं तो आपको 8 चम्मच पिलाने होंगे, और अकॉर्डिंग टू साइकी, पीपल्स की साइकी, वो बोलेंगे 8 चम्मच तो आधी शीशी खाली हो जाएगी, हम पियेंगे नहीं, और वो पियेंगे ही नहीं। इस वजह से ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जब हमें सर ने पढ़ाया ना बहुत मज़ा आया था। इस वजह से टैबलेट्स यूज़ होती हैं। रिलेटिव पेशेंट से ही मुझे बात याद आ गई। प्रोफेशनलिज्म, टेक टेस्ट टू चेक इफ़ यू आर एक्सपर्ट। लॉजिकल थिंकिंग, सोच समझ कर काम करना। तो नीचे ये मेरी और पोल ना खोल दे,
यानी ये और बताने ना लग जाए कि आपने जो है ना आपकी उर्दू किस तरह की। उर्दू भी मेरी अच्छी नहीं है, इसमें लिखने में वो भी टाइपिंग में मिस्टेक करती हूँ। चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।